रामचंद्र कृपालु मन हर भव भय दारुणम् नव कंच लोचन कंचन रुचि शुचि पद कंचारु सुंदर पगणित छवि नवनी। गाइए गाइए। पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि स्वामी जनक सुतावन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंशनि संतनम रघुनंद आनंद कंद। भूल गया था। कोई बात। कौशल बिल्कुल याद किया। कौशल नंदनम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय। गाइए गाइए। दल गंजनम। असल में ये जो स्तुति है यही तक ही है। वो जो बाद में है ना, वो जो दो इति वदति, इसके ये श्लोक लास्ट है। इसके बाद में जो दो है वो मुझे लगता है बाद में जोड़ गए, क्योंकि ये जो स्तुति है मूल रूप से ये विनय पत्रिका में है और विनय पत्रिका में यहीं तक है। और जो कई बार हनुमान चालीसा वगैरह में गीता प्रेस में या इधर उधर ये बाद में दो और मिलती है। वो जो सीता जी का वो जोड़ा गया है, इनफैक्ट वो नहीं है मूल उसमें। तो ये स्तुति सिर्फ यहीं तक है, इति वदति तुलसीदास, ये जो चौपाई है बस यहीं तक है। और बाकी जो दो है वो बाद में ऐड किए गए हैं, या ये मेरी समझ में नहीं आया किसने ऐड किए, लेकिन वो है नहीं। वो जो मूल स्तुति है वो यहीं तक ही है, बाकी बाद में ऐड किए गए हैं। विनय पत्रिका इसका प्रमाण है और विनय पत्रिका से ली गई है स्तुति है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत बढ़िया गाया, बड़े भाव से गाया, बहुत अच्छा गाया। आपने ये स्तुति ली, मुझे एकदम से स्मरण हुआ है कि इति वदति तुलसीदास, ये जो शंकर शेष मुनि मन रंजन, बस यहीं तक स्तुति। बाकी जो बाद में दो जो चौपाई जोड़ी गई हैं, दोहे जोड़े गए हैं, वो इनफैक्ट इसका भाग नहीं है, वो बाद में जोड़े गए हैं। एनीवे, तो अच्छा है, भगवान जी की स्तुति से हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और भगवान जी की स्तुति है, भगवान जी की विद्या है और ये विद्या भी अपने आप में स्तुति ही है भगवान की। तो हम लोग प्रवेश करते हैं। ओम श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत्
अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ओम शांति 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 ओम। आइए 7वां मंत्र प्रवेश करें। ये भी बड़ा सुंदर मंत्र है। 7वां मंत्र उपनिषदं भो ब्रूहि इत्युक्ता ते उपनिषद ब्राह्मी बाबा ते उपनिषदं अब्रूमहि। अब ये हास्यास्पद लगता है। ब्रह्म विद्या तो पहले ही प्रथम 2 अध्याय में दे दी गई थी। अब यहाँ पे एक शिष्य ऐसा खड़ा हो गया, इसका मतलब यह है कि सामने एक शिष्य नहीं बैठा, ये ग्रुप बैठा हुआ। जब ये उपनिषद पढ़ाया गया तो सामने ये ग्रुप बैठा हुआ, और आप कहेंगे चूंकि इतने अधिकारी शिष्यों को ही विद्या दी जाती थी, ऋषियों को विद्या दी जाती, तो ऋषि ऐसे गलती कैसे कर सकते? तो यहाँ पे एक शिष्य खड़े हो गए, उपनिषद खत्म हो गए, एक शिष्य खड़े हो, क्या कह रहे हैं? हे भगवान, हो मतलब हे गुरु, हे भगवान, हो संबोधन, हे भगवान, हे गुरु, उपनिषदम ब्रूहि। ब्रूहि मतलब कहिए, मुझे उपनिषद का उपदेश दीजिए। अभी भी कई बार लौकिक शिक्षाओं में भी ऐसा होता है, कई बार स्कूल कॉलेजेस में भी चैप्टर खत्म हो जाएगा, वो सर भी हिलाता रहेगा, हाँ बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सब जो आप पढ़ा रहे। उसके बाद में खत्म हो जाएगा और ऐसा प्रश्न करेंगे कि सबको हंसी आ जाती है, जितने साथ में पढ़ने वाले होते हैं, क्यों? ये तो पढ़ा दिया गया, ये पढ़ा दिया गया है। उपनिषद जब 2 अध्याय में समाप्ति हो गई पहले, बाकी उसके बाद में ये उपासना और जीवन के मूल्य, जिसे हम धर्म कहें, वो लिए गए। और अब उपासना भी खत्म हो गई और अब ये कह रहे उपनिषद ब्रूहि। हे भो, हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे भगवान, उपनिषद पढ़ाइए, उपनिषद का उपदेश कीजिए। वेरी इंटरेस्टिंग है। अब गुरु कह रहा है, ऐसे लग रहा मुझे, कब से सो रहा हूँ, उठूं, मैं कब से सो रहा हूँ, ऐसे लगे मुझे। दिमाग को सुन करने वाली दवाई। जग तो आया, जग के देखा तो ये उपनिषद उक्ता। अरे भाई, ये उपनिषद तो मैंने पहले कह दिया आपको, उपनिषद तो मैंने पहले दूसरे अध्याय में 2 में बता दिए थे। मतलब आप का मतलब, क्योंकि यहाँ संधि है और ये रूल है कि जब सामने जब स्वर आ जाते हैं तो वो जो मात्रा है उससे पहले उसमें हट जाती है, सूत्र है। तो ता मतलब यहाँ ते, उपनिषद ते उपनिषद उक्ता। अरे भाई, ये तो उपनिषद मैंने पहले ही तुमको कह दिया, और आप अब पूछ रहा हूँ उपनिषद खत्म हो गई और आप कह रहे हो अब उपनिषद पढ़ाइए। ये क्या बात है? प्रतिभा जी का फोन आया था, दिल्ली में हूँ, एंजियोग्राफी होनी है और
बाईपास कराई थी 2000। आप कह रहे हैं ते उपनिषदम अब्रूमा अब्रूमा इति। इंसुलिन लेनी पड़ती, डायबिटीज। अभी कह रहे हैं कि मैं तेरे लिए एंजियोग्राफी होगी। फिर से उपनिषद दूंगा, मतलब यहाँ उपनिषद तो नहीं, उपनिषद अब्रूमा। आइए देखें थोड़ा सा इसको। पहले ये साले डायरेक्ट बाईपास सर्जरी कर दिए थे, पहले ये इनके पास ऑप्शन नहीं था स्टेंट का। अब 2015 के बाद में स्टेंट यहाँ पे जो मंत्र है ये देखने में तो बड़ा ये ह्यूमरस लगता है, बड़ा ये हास्यास्पद लगता है, ह्यूमरस लगता है, लेकिन ये है नहीं ऐसा। इसके पीछे भगवान भाष्यकार इसके पीछे इनके रीजन, इनके कारण देते हैं, अपन देखते हैं इसको। कि इसमें कुछ भगवान शंकराचार्य वो ये शो करते हैं, दिखाते हैं कि भाई इसमें कुछ और गहरा गूढ़, कुछ इसमें तात्पर्य छुपा हुआ है। ये जो शिष्य कह रहा है कि हे भगवान मुझे उपनिषद पढ़ाइए, उपनिषद का उपदेश कीजिए, उपनिषद कहिए, देखने में तो हास्यास्पद लगता है, लेकिन भगवान शंकराचार्य कहते हैं नहीं, इसमें कुछ गूढ़ तो छुपा हुआ है। और गुरु ने पहले तो सेक्शन में ये उपनिषद पढ़ा दिया, और यदि नहीं समझ पाए मान लो तो अध्याय, उसके बाद में आख्यायिका के माध्यम से जो उमा देवी श्रुति भगवती गुरु के रूप में ही, श्रुति भगवती उमा के रूप में आई, और उन्होंने गुरु के रूप में इंद्र को बताया, पढ़ाया कि वो ब्रह्म है, जो सबका अधिष्ठान रूप से है, जो आपका भी अधिष्ठान है, सारे देवों का अधिष्ठान है, सारे जगत का अधिष्ठान है, सारी उसी की सत्ता है और उसी की शक्ति है, और वो मूल में है, वो ब्रह्म है वो, और वो ब्रह्म ही था। जो यक्ष रूप में आए थे वो ब्रह्म ही थे, वो ब्रह्म ही है। तो चूंकि इंद्र जैसा अधिकारी है, कोई विस्तार से बताने की जरूरत नहीं, तो उसमें सांकेतिक रूप से यही है कि उमा देवी ने, देवी पार्वती ने जो गुरु के रूप में आई हैं, इंद्र को ये विद्या दी। इसलिए अब ये शिष्य कह रहा है कि हे गुरु मुझे उपनिषद पढ़ाइए। क्लास में सो गया था है? बहुत से लोग क्या है कि जब वो पढ़ा रहे होते कई बार सबकी लग जाती है सुनते सुनते, फिर उसके बाद में जब क्लास खत्म हो जाएगी, अक्सर ऐसा होता है, मैंने तो अपने सहपाठियों के साथ देखा है, फिर वो कहेंगे सर वो उसका क्या मतलब हुआ, वो तो मैंने 15 मिनट पहले ही बता दिया, तुम कहाँ थे उस समय? ओ अच्छा, झपकी लग गई थी लगता है। फिर वो कुछ और भी बातें, डायलॉग सुनाते हैं टीचर, और फिर गुस्सा आती है कई बार ऐसे में उनकी पिटाई भी करते हैं। फिर नालायक कहेगा मैं इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, खत्म हो गया, तुम बुरे से कह रहे हो वो क्या था, उसका क्या मतलब है? ये अभी भी होता है। इसलिए अब उपनिषद जबकि ब्रह्म विद्या तो हो गई, लेकिन चूंकि उपासना और कर्म, यहाँ पे मैंने पहले कहा ये उपनिषद ब्रह्म विद्या से शुरू हुई और बाद अंत में जाकर के कर्म और तप पे जाके खत्म, कर्म और तप, और फलश्रुति भी बाद में बता दी। तो सबसे पहले ब्रह्म विद्या, उसके बाद में वैल्यूज, जीवन के मूल्य, धर्म, अमानित्वम आदि, ये जीवन के मूल्य सारे, उसके बाद में उपासना, अब अगले मंत्र में कर्म, कर्म भी आए, कर्म तप सब आए।
तो हमारे गुरुजी इस मंत्र को जब ये पढ़ा रहे थे तो हमें याद है, पृथ्वी सर ने वो कहते थे ये वही स्थिति हो गई, किया था उसके खाते में। संगीत का ये शो होता है ना, जया का बड़े क्लासिकल सिंगर आते हैं, बड़े क्लासिकल बजाने वाले आते हैं और सारे राग में गाते हैं, वो अलग अलग राग लेते हैं, कई रागों में कई भजन गाते हैं और सामने बैठा होगा कोई, बड़ा सिर भी हिला रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा जैसे सब कुछ समझ रहा है, सब समझ रहा है। हमने देखा स्पेशली क्योंकि नॉर्थ इंडिया में क्लासिकल नहीं है ज्यादा, बहुत कम है। साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, स्पेशली तमिलनाडु में, वहाँ ये प्रचलन बहुत ज्यादा है क्लासिकल का, शास्त्रीय संगीत का बहुत ज्यादा प्रचलन है। नॉर्थ इंडिया में समझता ही कोई नहीं, बहुत कम लोग हैं समझने को, मतलब समझता कोई नहीं, मतलब संख्या बहुत कम है। साउथ इंडिया में यही ज्यादा, और साउथ इंडिया में लाइव म्यूजिक पसंद ही नहीं करते वहां के लोग, वहां के लोग नहीं पसंद करते, वो एंजॉय नहीं करते, और यहाँ लाइट म्यूजिक में एंजॉय करते हैं। इसलिए नॉर्थ इंडिया में क्लासिकल जो जब प्रोग्राम होते हैं, लोगों को जुटाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि कहीं जानकारी नहीं है, वो लगा रहता है उसमें संगीत में, और ये समझ ही नहीं पाते हैं नॉर्थ इंडिया वाले, इसीलिए बहुत कम संख्या रहती है। साउथ इंडिया में मैंने देखा कि जब इस तरीके की क्लासिकल कोई म्यूजिकल कंसर्ट होती है, बड़े बड़े सिंगर, बड़े अच्छे वादक आते हैं, बहुत अच्छे बड़े एक्सपर्ट आते हैं और वो एंजॉय करते कि वो सब समझते हैं वो लोग। इसलिए क्लासिकल का एंजॉय वही कर सकता है जो उसको नॉलेज हो, जो समझ पाएगा थोड़ा बहुत, जिनको रागों का ज्ञान हो, ताल का ज्ञान हो, राग का ज्ञान, कोई समझ पाए। और नहीं तो कोई ज्ञान ही नहीं है ये, और ये लाइट म्यूजिक में बस इधर भजन भजन गा लिए थोड़े बहुत, संगीत का कोई ज्ञान नहीं। लाइट म्यूजिक में वो जाके बैठ जाए क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे बैठ कर। तो गुरुजी देते थे एग्जाम्पल के, सामने बैठ के खूब सारी ला रहे और ऐसे शो कर रहे हैं जैसे सब समझ में आ रहा है, और बाद में फरमाइश करता है वो उस संगीतकार से, फरमाइश करता है वो फलाना राग आप सुनाइए, वो पता चलो हमने उस राग के 3 भजन पहले गा दिए। तो ऐसे ही यहाँ पे ये अपने पुरातन काल में भी रहा है, इसका मतलब है कह रहे मुझे उपनिषद पढ़ाएगी, उपनिषदम ब्रूहि, इसलिए वेदांत का जो गुरु है ना, वेदांत का गुरु होना आसान नहीं है, बहुत पेशेंस चाहिए और बड़ा करुणा चाहिए। इसलिए जो वेदांत के गुरु हैं, ब्रह्म विद्या के गुरु हैं, इनको करुणा का ही अवतार कहा गया। क्यों करुणा? ये एग्जाम्पल सामने आ, उपनिषद खत्म हो गए, अभी जो वर्तमान में होता है कॉलेजेस वगैरह में, सीधा डंडे पड़ते हैं पूछने वाले के, सारी नालायक खत्म कर दिया मैंने, बता दिया तुम बार बार तुम्हारे लिए हम पढ़ाएंगे, तुम्हें क्या हम बार बार पढ़ाएंगे? लेकिन नहीं, करुणा है गुरु की, इसलिए गुरु सबको बुला लेंगे, सैकड़ों बार पूछने पर भी नाराज नहीं, सैकड़ों बार पूछने नाराज, बल्कि गुरु की करुणा का तो पराकाष्ठा ये है कि शिष्य को जो शंकाएं नहीं भी हैं, गुरु वो शंकाएं उठा करके उनका भी समाधान, क्योंकि गुरु को मालूम है, इसे पता ही नहीं है क्या क्या शंकाएं आने वाली। ये भाष्यकार जो भाष्य में लिख करके ऐसी ऐसी शंकाएं हमारी ही हैं सर, और हमें नहीं पता कि इस तरीके की शंकाएं भी आती हैं और आएंगी। ये करुणा है भाष्यकार, और सारी शंकाएं उठा करके, पूर्व पक्ष के नाम से सारी शंकाएं उठा करके और एक एक शंका की निवृत्ति किया है। क्यों? क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, ये वेदांत के जो हमारे साधक हैं, इनको कोई शंका ना रहे, ये करुणा है। इसलिए भाष्यकार करुणालय, करुणालय कहा गया भाष्यकार। आलयम करुणालय, आलयम करुणालय, ये करुणा के सागर हैं, करुणा के आलय हैं भगवान भाष्यकार।
और ये हमारे गुरु परंपरा ये सारे कर्मा के सागर ही रहे। 3 करोड़ से कम नहीं, 1.5 करोड़ इस समय 3 करोड़ से कम नहीं। इसीलिए क्लास में ऐसा नहीं है कि सब वर्तमान में भी होता है ना, कॉलेजेस वगैरह में सारे एक स्तर के अधिकारी बैठे हुए नहीं है, सबका स्तर अलग अलग है। और वहाँ टीचर्स को, वहाँ लेक्चरर्स को, प्रोफेसर्स को, सबको एकोमोडेट करना है, सबको लेके चलना, सबको लेके चलना। अब तो इतना वो नहीं है, कॉलेजेस वगैरह में तो बस ये कि उन्हें अपना कोर्स पूरा करा दिया, बस अपना सिलेबस का जो भी उनकी टेक्स्ट है बस वो पढ़ा दी, उन्हें मतलब नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उन्हें कोई लेना नहीं। आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं कोई लेना नहीं, तो बस उन्होंने अपना कोर्स पूरा किया और जयराम जी की, वो जानते भी नहीं कौन कौन हमारे यहाँ क्लास में पढ़ने वाले, आए लेक्चर दिया पढ़ाई चले। आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, एक पर्सन टू पर्सन जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत लैकिंग है। इसलिए ये एकेडमिक एजुकेशन बस ये एक फॉर्मेलिटी बन करके रहेगी। एक ठीक है, आप यदि सिंसियर हैं, आप क्लास में जा रहे हैं, आप अपने अच्छे से पढ़िए समझिए, वो नहीं पेन लेंगे किसी तरीके से। अगर आप पेन लेंगे तभी वो भी पेन लेंगे, नहीं तो उन्हें वो कहते हैं हमें क्या पढ़ेगी, जब ये सिंसियर नहीं है पढ़ने वाले तो हम क्या करें। इसलिए कई बार वो पढ़ाना भी चाहते हैं लेकिन पढ़ने वाले सिंसियर नहीं, और दोनों तरफ से कई बार पढ़ने वाले बहुत सिंसियर हैं, क्लास में नहीं आते, महीने में 10 दिन आते हैं लेक्चर लेने, आते ही नहीं, लाखों रुपए सैलरी है, दिन के 2-3 टॉक्स एंड लेक्चर के लिए भी नहीं आते। एनीवे फेसबुक ओरिजिनल कंटेंट को प्राथमिकता दे रहा है। यहाँ एक त्वरित चेक लिस्ट जारी की गई जिससे पता चलता है कि आप कॉन्टेक्ट ओरिजिनल माना जाता है या नहीं। और फेसबुक किसको मूल मानता है? वह सामग्री जिसे आपने फिल्माया हो या आपने निर्माण किया हो। तीसरे पक्ष की क्लिप का ब्राह्मी भागवते उपनिषदम अब्रूमा। ब्राह्मी उपनिषद, ब्राह्मी उपनिषद मतलब ब्रह्म विद्या। ये जो ब्रह्म विद्या है, ब्राह्मी उपनिषद, ये ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्म विद्या का जो ये उपनिषद है, मतलब क्या, ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म विद्या उपनिषद ब्रह्म ज्ञान है, क्योंकि उपनिषद का मुख्य विषय ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म विद्या। ते अब्रूमा, ते अब्रूमा, मैंने पहले का संधि है, ते अब्रूमा। अरे भाई मैंने ये पहले ही आपको पढ़ा दिया है, ते अब्रूमा मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। लेकिन यहाँ शंकराचार्य अपने भाष्य में बड़ा ही अच्छा प्रश्न उठाते हैं, और वो ये जो प्रश्न पूछा है कि उपनिषदम ब्रूहि, इसको स्पष्ट भी कर दें कि क्यों पूछा है। क्योंकि यदि उपनिषद कंप्लीट हो गया है, ब्रह्म विद्या कंप्लीट हो गई है, तो ये फिर उठा क्यों प्रश्न। तो क्या ये ब्रह्म विद्या मोक्ष देती, या ब्रह्म विद्या दूसरे साधनों के साथ मिलकर के मोक्ष देती? क्या ये ब्रह्म विद्या मोक्ष देती है, या ब्रह्म विद्या दूसरे साधनों के साथ मिलकर के मोक्ष देती है? दूसरे साधन कर्म उपासना आदि उनके साथ मिलकर के मोक्ष देते। तो क्या मुक्ति के लिए हम कर्म और उपासना, ब्रह्म विद्या के साथ कर्म और उपासना को भी हम सम्मिलित करें, उसको ज्वाइन करें क्या? और या सिर्फ नॉलेज या ज्ञान ही सिर्फ मुक्ति देता, अपने आप ही ज्ञान ही सिर्फ मुक्ति देता? तो
मोक्षया ज्ञान के साथ में, वो मोक्ष देता है। अब ये क्वेश्चन है, ये जो यहाँ पे उपनिषदम प्रो प्रो ब्रूहि, तो भगवान भाष्यकार जो है इससे ये निकालते हैं, और शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि वैसे तो ज्ञानात, जब हम कहते हैं ज्ञानात एवं तो कैवल्य, ज्ञान से ही मुक्ति है और ज्ञान ही मुक्ति देता है, और कर्म और उपासना जो है ये आवश्यक नहीं है, ज्ञान मुक्ति देता है क्योंकि कुछ का ये भी मत है ना, खाली ज्ञान से मुक्ति हो। मतलब कर्म और उपासना जो है आवश्यक नहीं है मुक्ति के लिए, ज्ञान जो है ये अपने आप में पर्याप्त है। तो इसका मतलब यह है कि कर्म और उपासना क्या बिल्कुल भी इनकी आवश्यकता नहीं है क्या? अगर ज्ञान मुक्ति देता है तो प्रश्न यह है कि फिर कर्म और उपासना, इसका मतलब बिल्कुल भी इनकी आवश्यकता नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। कर्म और उपासना भी आवश्यक है, कर्म और उपासना भी आवश्यक है, मुक्ति के लिए नहीं है कर्म उपासना। बहुत अच्छी तरह समझिए, मुक्ति तो ज्ञान से ही होगी, मुक्ति ज्ञान से ही होगी, लेकिन कर्म और उपासना भी आवश्यक है। इसके लिए चित्त शुद्धि के लिए, चित्त नैश्चल्यता के लिए, इसके लिए कर्म उपासना आवश्यक। और यदि कर्म और उपासना से यदि हमारी योग्यता प्राप्ति सिद्ध हो गई, अर्थात चित्त शुद्ध, चित्त नैश्चल्यता ये काफी हद तक हो गई कर्म और उपासना से, फिर क्या है, फिर कर्म और उपासना का इतना रोल नहीं रहेगा। इसलिए जो अपनी सनातन संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में हमारे जो डिजाइन किया गया है लाइफ को, साधना को, वो यही इसी तरीके से डिजाइन किया गया कि ब्रह्मचर्य आश्रम ये अध्ययन प्रधान है, ब्रह्मचर्य आश्रम। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम में, इसलिए पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में मतलब सिर्फ अध्ययन ही अध्ययन, सीखिए आप, उसमें कर्म नहीं कराते। कर्म भी अगर गुरुकुल में रहता था तो बहुत मिनिमम, पर ठीक है थोड़ी बहुत सेवा हो गई गुरुकुल की। और जिस वर्ण का विद्यार्थी है, मान लीजिए ब्राह्मण का विद्यार्थी वर्ण का, तो उस ब्राह्मण विद्यार्थी को, उसको फिर वेद की तरफ ही सारा, मतलब अध्ययन के साथ साथ वेद अध्ययन की तरफ ज्यादा उसको लगाया जाता है। थोड़ी बहुत सेवा हो गई उससे बस, और बाकी जो क्षत्रिय है उसको फिर धनुर्विद्या, शस्त्र का पूरा प्रशिक्षण, और वैश्य है तो उसके लिए विभिन्न तरीके की आर्ट्स, या शूद्र है, वैश्य है तो विभिन्न तरीके के जो उनको चाहिए वो सारे कर्म पूरा वो भी सिखाया जाता था सारा, लेकिन मूल अध्ययन प्रधान होता था। अब ये जो कई ऑर्गेनाइजेशन खुले हुए हैं वो क्या करेंगे, ये सच में क्राइम है। वो 17, 18, 20 साल के बच्चे, आप उन्हें तैयार कीजिए, आप उन्हें विद्या दीजिए, पढ़ाइए लिखाइए, अच्छे से तैयार कीजिए, लेकिन कार्यकर्ता बनाकर के उनको जोतो नहीं भाई, वो उनका अध्ययन काल है, काम मत कराओ उनसे। अध्ययन के नाम पे जीरो, अध्यापन के नाम पे जीरो, कुछ नहीं, कोई शिक्षा से लेना देना ही नहीं, बस सुबह से लेकर रात तक उनसे काम कराओ सारे। ये क्राइम है, अपराध है। उनके विकास की तरफ सोचो, उनके एजुकेशन की तरफ सोचो, उन्हें इतना
इतना सामर्थ्य बनाओ, इतना सामर्थ्यशाली बनाओ कि वो फिर जिस फील्ड में जाएं, जहां भी जाएं, वो रत्न की तरह चमके। इस राष्ट्र को वो लोग आगे लेके जाएं। इसलिए ये मैं तो कहता हूँ ऑर्गेनाइजेशन से, भाई अपना पेड स्टाफ रखो उसके लिए। या ठीक है रिटायर्ड लोग हैं, ठीक है भाई घंटा 2 घंटा सेवा दे दिया। जो सेटल लोग हैं, जो अपने बिजनेस में सेटल हैं, काम में सेटल हैं, उन्होंने अपना घंटा 2 घंटा 4 घंटा अपना सेवा दे दी, दैट्स ऑल, खत्म। ये पढ़ने लिखने वाले बच्चों से काम मत लो बिल्कुल। इन्हें एजुकेशन की तरफ बढ़ावा, ये पढ़े लिखे से, ये अध्ययन प्रधान है। ये संस्कार की दृष्टि से सेवा के संस्कार जाने चाहिए, उस दृष्टि से ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं, अध्ययन की तरफ पूरा ध्यान जाना चाहिए। उनका विकास मतलब वो ज्यादा से ज्यादा सीखें, ज्यादा से ज्यादा सीखें। और हम सिखाएंगे तभी तो सीखेंगे, अपने आप थोड़ी सीखेंगे वो। इसलिए कई ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो 18-18, 16-16 साल के बच्चों को ट्रैक करके उन्हें कार्यकर्ता निर्माण और फलाना और जो तो उनको पकड़ के सुबह से लेकर रात तक, ये सब क्राइम है, अपराध है। हमारी संस्कृति के हिसाब से वो अधर्म है। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम या अध्ययन प्रधान, इसलिए 25 वर्ष की आयु तक, अगर मान ली 20 साल 21 साल, उसके बाद में उसका जॉब लग जाता है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसलिए अध्ययन प्रधान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद अध्ययन नहीं करना है, ऐसा मत समझ लीजिए। अभी क्या है, कर्म, उपासना और ये जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, ध्यान देना, ये गौड़ होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। और जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो अध्ययन गौड़ हो जाता है, फिर कर्म प्रधान होता है। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्याएं अर्जित की हैं, उन विद्याओं का इम्प्लीमेंटेशन ये गृहस्थ आश्रम, प्रयोगशाला है गृहस्थ आश्रम। जो अध्ययन किया है उसका प्रयोगशाला है, प्रयोग की। इसलिए गृहस्थ आश्रम जो है कर्म प्रधान है। उपासना रहेगी, ज्ञान भी रहेगा, अध्ययन रहेगा, लेकिन ये गौड़ रहे, मुख्य कर्म रहे। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में अध्ययन प्रधान है, गृहस्थ आश्रम में कर्म प्रधान है, उसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम में उपासना प्रधान है, कर्म प्रधान नहीं है, उपासना प्रधान। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जाकर के चित्त शुद्धि, कर्म के द्वारा चित्त शुद्धि, और उसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम ये उपासना प्रधान, ये कर्म प्रधान नहीं है, ध्यान देना है, उपासना प्रधान। और उसके बाद में संन्यास आश्रम, बाद में ये ज्ञान प्रधान। वहां पे सिर्फ ब्रह्म विद्या का, सिर्फ यही श्रवण मनन निधिध्यासन, सिर्फ इसलिए ओल्ड एज में बस यही है, बाकी कोई कर्म नहीं है। उपासना भी है तो गौड़ है, कर्म है मिनिमम, बहुत मिनिमम, जो आपके जीवन यापन के लिए बस भगवान ने दिया सब कुछ है, कुछ नहीं करने की जरूरत, आराम से बैठिए और उसके बाद में अपना उदर पूर्ति जो भी अपना उससे संबंधित रिलेटेड जो कर्म कीजिए। बाकी जैसे आप लोग मैं देखता हूँ सारा बिल्कुल बड़े सिंसियरली इस ब्रह्म विद्या में, इस वेदांत में लगे हुए, वेदांत साथ इस एज में यही करते। अब कुछ लोग क्या होते हैं, क्योंकि मैंने पहले कही है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इन सबको मैन पावर चाहिए, और मैन पावर अगर आप सबको सैलरी दो तो वो नहीं, फाइनेंशियली वो है उनके पास सब कुछ रिसोर्सेज, लेकिन देना नहीं चाहते किसी को। अब इसलिए क्या है कि कई बार जिनके पास विजन नहीं होता, जिनके पास क्लैरिटी विजन है ही नहीं, कुछ रिटायर होगा क्या करें, तो कई बार जाकर के इधर उधर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेंगे या कहीं ना कहीं किसी आश्रम से अटैच हो जाएंगे और इतना काम करेंगे वो कि अपनी सर्विस काल में उन्होंने मान लीजिए 6 घंटे काम किया, 7 घंटे काम, और रिटायरमेंट के बाद में 12-15 घंटे काम करें और उनको कहा जाता है ये कर्मयोग है, ये आप तो कर्मयोग के साधक हैं। कर्मयोग नहीं है भाई, ये सारा जॉब विदाउट सैलरी।
इसलिए मैंने कहा, मुझे बड़ा तरस आता है। एक दिन मैं गया हरिद्वार में, एक कोई सज्जन थे, किसी आश्रम को संभाल रहे थे, उसके मैनेजर थे, प्रबंधक। सेवा की दृष्टि से ठीक है ये, लेकिन मैंने देखा कि इतने हार्ड वर्किंग, सुबह से लेकर के रात तक 11 बजे तक। तो ऐसे एक दिन वो मेरे पास आए मिलने के लिए, तो मैंने तो ऐसे ही पूछा, मैंने कहा जब आप जॉब में थे, सर्विस में अपनी, तो कितने घंटे काम? तो बताया तो हम अपने टाइम से टाइम जो भी रहता था, और ठीक है, छुट्टी भी रहती थी, निश्चित रूप से संडे की छुट्टी है या कोई और छुट्टी है, कैसे हॉलीडेज होते हैं, वो भी रहती थी। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, मैंने अपने मन में सोचा, यहाँ एक भी छुट्टी नहीं एक भी छुट्टी नहीं, और सुबह से लेकर रात तक कर रहे हैं। वहां 6 घंटे 7 घंटे काम करते थे, यहाँ 24 घंटे। सेवा की दृष्टि से ठीक है, लेकिन ये सेवा नहीं है। ये काहे की सेवा है? 18 घंटे बैठ करके रगड़ रहे हैं अपने आप को, बुढ़ापे में, ओल्ड एज में। कोई साधना नहीं, कोई भक्ति नहीं भगवान की, कोई उपासना नहीं, कोई कुछ नहीं। इसलिए मैंने देखा कई ऑर्गेनाइजेशनों में यही है, ये सब, ये सारा एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण है सब लोग। ओल्ड एज उन्हें ये पता ही नहीं क्या मुझे करना क्या है। अब हम अपना ईश्वर के मार्ग में लगे, जवानी में नहीं कर पाए, गृहस्थ में गए थे, सब कुछ किया, अब अपना वानप्रस्थ में आए हैं तो भगवान के मार्ग में लगे, भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगे या आध्यात्मिक मार्ग में लगे। अभी तक सांसारिक था सारा, अब पहले सारा सांसारिक था, अब क्या है, अब आध्यात्मिक जीवन में लगे हैं, पता ही नहीं है लोग। और यहां भी भगवान भाष्यकार ये कहना चाह रहे हैं कि एक बार जब कर्म उपासना से चित्त नैश्चल्यता आ गई, चित्त शुद्धि आ गई, तो इनका तो जॉब हो गया दोनों का, दोनों साधनाओं का। अब क्या है? अब होगा ज्ञान, अब ज्ञान का, अब ज्ञान की तरफ बढ़े, अब ज्ञान की तरफ। इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा संबंध भाष्य देखें पहले, वाक्य भाष्य इसी को ले। उपनिषदम रहस्यम यच्चिंत्यम ओ भगवान ब्रूहि इति। हे भगवान, ओ भगवान, हे भगवान, यच्चिंत्यम उपनिषदम रहस्यम, ये जो रहस्य जो उपनिषद है, हे भगवान, अब मुझसे ब्रूहि, अब मुझसे वो कहिए जो चिंतनीय, यह चिंतन जो चिंतनीय है, जो रहस्यमय है, उपनिषद है, अब मुझसे वो कहिए। एवं उक्तवती शिष्य आहा आचार्य उक्ता अभिता ते तब उपनिषद। अरे भाई, एवं उक्तवती शिष्य, शिष्य के ऐसे कहने पर आहा आचार्य, आचार्य ने कहा, क्या कहा आचार्य ने? उक्ता, अरे वो तो कह दिया गया, उपनिषद तो कह दी गई, अभिहिता, क्योंकि
उपनिषद ये ब्रह्म विद्या, ये फेमिनिन जेंडर है, इसलिए उक्ता अभिहिता, ये कह दिया गया इसके बारे में। ते मतलब तब, ये तुम्हारे लिए, तुमको ये उपनिषद तो कह दिया गया है। का पुनः सा इति आह, वो उपनिषद है क्या? सा मतलब वो उपनिषद क्या है? आह बतलाते हैं, क्या बतलाते हैं? ब्राह्मी ब्रह्मणः परमात्मनः, ब्रह्मणः, ये जो ब्रह्म संबंधी, ये जो ब्रह्म की जो विद्या है, जो परमात्मा संबंधी, परमात्मा जो परमात्मा संबंधी, परमात्मा संबंधी जो उपनिषद है, वो क्या किया? ब्राह्मी त्वाम, वो उपनिषद तो कह दी गई है। ये ब्राह्मी ताम परमात्म विषयत्वात् अतीत विज्ञानस्य, अतीत विज्ञानस्य, अरे वो पहले ही, अतीत मतलब वो पहले ही है, अभी दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय में वो मैंने उपनिषद, वही उपनिषद परमात्मा संबंधी, ब्रह्म संबंधी, वो मैंने उपनिषद पहले ही तुमको कह दी गई है। इति अवधारयति उत्तरार्थम। अब ये निश्चय स्पष्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब भगवान खुद ही प्रश्न उठा रहे हैं यहाँ पे भाष्य में अपने, कि भाई आखिर जब उपनिषद कह दी गई है, तो फिर ये उपनिषद क्यों, ये दोबारा फिर प्रश्न क्यों कर रहे हैं? ये जब कह ही दिया गया उपनिषद, तो फिर दोबारा उपनिषद के बारे में क्यों प्रश्न कर रहे हैं? तो इसलिए कहा परमात्म विषयाम उपनिषदम श्रुतवतः उपनिषदम भो ब्रूहि इति अपृच्छतः, भो ब्रूहि इति पृच्छतः शिष्यस्य कः अभिप्रायः? क्या अभिप्राय, क्या मतलब, क्या? जब परमात्म विषय, क्योंकि उपनिषद क्या है? ब्रह्म विद्या, ब्रह्म संबंधी, परमात्मा संबंधी विद्या। तो जो परमात्म विषयाम उपनिषदम, उपनिषद का विषय परमात्मा, श्रुतवतः, ये भाई सुन लिया, सुनने के बाद में अब फिर कह रहे उपनिषदम ब्रूहि पृच्छतः शिष्य से, इसका शिष्य जो पूछ रहा है सुनने के बाद उपनिषद, तो क्या इसका आखिर अभिप्राय क्या है इसका? अब भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, यदि तावत् श्रुतस्य अर्थस्य प्रश्नः कृतः, यदि उसने श्रुतस्य अर्थस्य, यदि उसने सुनी हुई इस उपनिषद के बारे में, विषय में प्रश्न किया है, तथा तिष्ठपेषणवत् पुनः उक्ता अनर्थकः। अरे भाई, अगर मान लीजिए सुनी हुई विषय के बारे में फिर ये दोबारा यदि ये प्रश्न कर रहा है, तो फिर तो ये जैसे आटा गेहूं पिसवा के लाए, आटा बन गया, अब उसको फिर दोबारा पिसवाने जा रहे हो। इसी को कहते हैं पिष्ट पेस्ट, कि आपने गेहूं पिसवा के आटा घर ले आए, अब उसको दोबारा फिर पिसवाने जा रहे हो, क्या उसका लाभ है? वो तो वैसे ही पिसा पिसाया, अब उसको फिर पीसने जा रहे हो, इसी को कहते हैं पिष्ट पेषण। ये पिष्ट पेषण, पिसे हुए को पिसाने जा रहे हो। इसलिए कई बार हमने देखा, ये बड़ा सबसे गलती होती है, गेहूं पिसवाने जाएंगे चक्की पे और पूछो कहाँ जा रहे, तो कहेंगे आटा पिसवाने जा रहे। हर आदमी यही कहेगा कि आटा पिसवाने जा रहे हैं, और वापस जब आएगा तो यही कहेगा आटा पिसवा के आ रहे हैं, आटा पिसवा लाए। घर में भी यही कहेगा आटा पिसवा लो, घर वाले भी यही कहेंगे कि जाओ आटा पिसवा लो। ये कोई नहीं कहता कि गेहूं पिसवा लो। सब कहते हैं आटा पिसवा लो। वो भी जाता है, कहता है आटा पिसवाने जा रहे हैं। आटा पिसवाने नहीं जा रहे, ना आटा पिसवा के आ रहे हैं, गेहूं पिसवाने जा रहे हैं और गेहूं पिसवा के आ रहे हैं। सिंपल। गेहूं पिसवाने जा रहे हैं, गेहूं पिसवा के आ रहे हैं, और कहते क्या आटा पिसवाने जा रहे हैं, आटा पिसवा के आ रहे हैं। और घर वाले भी पूछते हैं आटा पिसवा है,
नहीं भाई गेहूं पिसवा, आटा नहीं पिसवाया, गेहूं पिसवा। यही है पिष्ट पेषण, पिष्ट पेषण पिसे पिसाए को दोबारा पिसवाना। तो ये तो भगवान शंकराचार्य कहते तो फिर पिष्ट पेषण होते तो निरर्थक है प्रश्न। अब दूसरा एक और है, दूसरा एक और कारण है। क्या भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि यदि मान लीजिए अगर पहले कही हुई उपनिषद पूरी नहीं होती, अपूर्ण होती, अपूर्ण होती, क्योंकि पूर्ण है ये, अगर अपूर्ण होती तो इसकी जो फलश्रुति है बाद में कही गई, क्या कही गई कि वो मुक्त हो जाता है। यहाँ पे स्वर्ग कहा है, देखेंगे उसको भी, 9वें मंत्र में है वो, उसका जब मंत्र आएगा तब देखें। अगर ये उपनिषद अपूर्ण होती, पूर्ण नहीं होती, तो फिर मुक्ति भी नहीं होती, और वेद मुक्ति की बात भी नहीं करता, क्योंकि वेद मुक्ति की बात कर रहा है 9वें मंत्र में, इसलिए पूर्ण है ये विद्या। इसलिए जो उपनिषद का यदि ये कहे कि अपूर्ण है तो अपूर्ण नहीं है, तो इसलिए इस संबंध में भी ये प्रश्न उचित नहीं बैठता। तो फिर प्रश्नकर्ता का क्या अभिप्राय है प्रश्न करने का कि मुझे उपनिषद कहिए, क्यों का? यदि अब यहाँ पे मैं अभी भाष्य के वो ना पढ़ के, क्योंकि मुझे लग रहा है क्या है कि कई बार संस्कृत का थोड़ा बहुत अगर ज्ञान नहीं है, हल्का फुल्का भी, तो फिर क्या होता है जब भाष्य लेकर के चलो फिर कई बार ऊपर से निकल जाता है बहुत। इसलिए थोड़ा बहुत हल्का फुल्का संस्कृत से मुक्ति नहीं है, संस्कृत के ज्ञान से, लेकिन संस्कृत अगर भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान है तो उसमें एंजॉय ज्यादा करते हैं भाषा के साथ। तो अब ये कह रहे हैं कि पूर्वोक्त उपनिषद शेषतया तत्सहकारी साधन अंतरापेक्षा अतः निरपेक्षा एवं, कि जो पहले उपनिषद कही गई है उसके शेष, उसके अवशेष रहते हुए कोई सहकारी साधनों की अपेक्षा है क्या? क्या ये सहकारी साधनों को ध्यान में रख करके ये प्रश्न आया, उसके संबंध में कहा जो है उपनिषद कहिए, क्योंकि सहकारी साधन उसकी अपेक्षा हो सकती है, या फिर सहकारी साधनों की कोई अपेक्षा ही नहीं है। और यदि अपेक्षा है तो फिर जो अपेक्षित, जो अन्य साधन है, जो अन्य विषय हैं, उससे संबंधित फिर उपनिषद कहिए। और यदि किसी साधन की अपेक्षा नहीं है मान लीजिए, और तो उसका इस तरीके से निर्धारण कीजिए। तो इसलिए हम भगवान भाष्यकार कह रहे हैं उक्ताते उपनिषद विधि एतत् उपपन्नम आचार्यस्य अवधारण वचनम, आचार्यस्य अवधारण वचनम। इसलिए गुरु का कि तुझे ये जो उपनिषद कह दी गई है, उक्ताते उपनिषद, ये आचार्य से अवधारण वचनम उपपन्नम, मतलब ये उपयुक्त है। ये जो अवधारण वाक्य है ये ठीक ही है, ये उपयुक्त है। क्या उपयुक्त है?
यदि अन्य साधनों की अपेक्षा, यदि अन्य साधन की अपेक्षा को ध्यान में रख करके ये कहा गया है तो फिर ये ठीक है। मैंने पहले कहा ना, उसका मैसेज डिलीट हो जाएगा, तेरे पे कैसा कुछ रहेगा? क्योंकि ब्रह्म विद्या तो दे दी गई है प्रथम दोनों अध्याय में। अब यहां जो कह रहा है शिष्य की उपनिषदम ब्रूहि, उपनिषदम ब्रूहि, तो यदि इस दृष्टि से देखें, इस दृष्टि से सहकारी साधन की दृष्टि से यदि देखें तो भाष्यकार कह रहे हैं फिर तो ये प्रश्न उसका ठीक ही है, गलत नहीं है। इसको बस यहीं तक कि इसको लेते हैं भाष्य को, थोड़ा सा बस यही है कि क्योंकि बड़ा ये लगता है प्रश्न लगता है, उपनिषद खत्म हो गया और वो शिष्य खड़ा हो गया है क्या? उपनिषदम भो ब्रूहि, मुझे उपनिषद पढ़ाइए, उपनिषद दीजिए, उपनिषद दीजिए। तो उपनिषद के सहकारी संबंध, सहकारी जो साधन है कर्म उपासना आदि, उसको लेकर के, जबकि उपासना भी बता दी गई है, तो ये प्रश्न और जो सहायक साधन बचे हैं उस संबंध, उसको ध्यान में रखते हुए यदि ये देखें तो ठीक बैठता है। आइए आगे बढ़ो। ये 8वां ये भी बड़ा ही, अब देखिए यहाँ पे तस्यै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठाः वेदाः सर्वांगानि सत्यम आयतनम। देखिए यहाँ पे तप दम, शम दम तप आ गया, शम दम ये षट्क संपत्ति आ गई इसी तप के अंदर, क्षमा दमा ये दोनों आ गए इसमें। और यहाँ क्षमा दमा उपरमा श्रद्धा, क्षमा दमा उपरमा तितिक्षा श्रद्धा समाधानम, ये जो षट्क संपत्ति है, श्रद्धा क्षमा दमा उपरमा तितिक्षा श्रद्धा समाधानम, ये षट्क संपत्ति सब ले लिया। मैं सब पर चर्चा नहीं करूंगा। तस्यै मतलब उस ब्रह्म उपनिषद की, ब्राह्मी उपनिषद की मतलब ब्रह्म विद्या की, ब्रह्म विद्या संबंधी उपनिषद की, क्या तपः दमः, इसलिए श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात अवैहि, ये इसलिए ये तप आवश्यक है। भगवान ने भी भगवत गीता में कहा कि जिसके जीवन में तप नहीं है, जिसके जीवन में श्रद्धा भक्ति नहीं है, उनको ये विद्या मत दो, उनको ये विद्या मत दो। इसलिए जो साधन चतुष्टय संपत्ति, ये उसकी तरफ ही उल्लेख है। साधन चतुष्टय संपत्ति और वेदा सर्वांगानी, सर्वांगानी, इसलिए वेद के जो अंग है ना उनका भी सहारा है। यहाँ देखिए ये सूत्र रूप में मैंने पहले कहा मंत्रात्मक उपनिषद, सारे मंत्रात्मक, और ये केन उपनिषद तो बिल्कुल ही मंत्रात्मक है। ये जैसे ब्रह्म सूत्र के सूत्र हैं, ये उसी तरीके से केन उपनिषद के मंत्र, जैसे ब्रह्म सूत्र के भगवान वेद व्यास जी ने एक सूत्र के अंदर पूरे के पूरे उपनिषदों को बांध करके रख दिया। ओहो, ये भगवान व्यास ही कर सकते। अब तो क्या है कि मैंने उस दिन भी कहा था कि 4 महीने बस कहीं वृंदावन में कहीं थोड़ा संगीत का प्रशिक्षण ले लिया, भजन भजन गाने लगे। पब्लिक को यही सब चाहिए, छोटा मोटा पैकेज हल्का, और थोड़ी 15-20 कथाएं हैं
वो रटा दी जाती है, रटा दी जाती है। और भागवत कथा के नाम पे अपना सुना चल रहा है सारा पैकेज पूरा होते हुए। ठीक है, उसके माध्यम से कम भगवान का नाम हो जाता है। ये प्राइमरी सेक्शन के लोग हैं, इनके लिए यही बहुत है। ठीक है, भगवान का नाम हो गया, कीर्तन भजन हो गया, थोड़ी माला फेर दी, माला फेरना आ गया, थोड़ा माला जपना आ गया, तीर्थों के दर्शन हो जाते, बस बहुत है। कम से कम भगवान के ट्रैक पे आ गए ये, अच्छा कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन और फिर वो सबसे बड़ा आश्चर्य होता है, वो फिर अपने आप के लिखेंगे कथा व्यास, कथा व्यास। और संचालक भी कहेंगे व्यास जी महाराज का पूजन करें। व्यास जी अपने आप को कहलाते भी ये कथा व्यास हैं, सारे व्यास जी बन गए। अरे व्यास जी की, भगवान व्यास जी की चरणों की रज भी खाली एक कण भी मस्तक पे पड़ जाए, हमारा तो कल्याण। भगवान वेद व्यास जी साक्षात वेद के ही अवतार हैं, साक्षात शास्त्र हैं, साक्षात भगवान विष्णु ही है, भगवान व्यास जी। उनके लिए हमारे पास तो शब्द नहीं है उनकी वंदना करने। हम तो प्रणाम करें, उनके चरण को धोएं, उनके चरण और उससे प्रक्षालन करें अपने तन, हम पवित्र करें। हम भगवान व्यास जी का खाली नाम स्मरण कर लेते हैं, मुंह बोल लेते हैं, हमारी जिह्वा पवित्र होती है, हमारा हृदय पवित्र। हम तो व्यास के भगवान के किंकर भी कहलाने लायक अभी नहीं। और ये व्यास जी लिखते हैं अपने आगे सब कथा व्यास। और संचालक भी कहेंगे व्यास जी महाराज का पूजन करें, व्यास जी महाराज से आशीर्वाद लें और व्यास जी महाराज का पूजन करें। भगवान व्यास जिनको हमारे कोटि कोटि प्रणाम, जिनके चरण रज मिल जाए, हमारा सबका कल्याण हो जाए। भगवान व्यास ही है, दूसरे कोई व्यास नहीं, बाकी सब व्यास जी के सेवक हैं। हम लोग सब सेवक, किंकर है व्यास, व्यास जी नहीं, व्यास जी व्यास जी। इसलिए तस्यैव उस ब्रह्म विद्या की, उस उपनिषद रूपी ब्रह्म विद्या की तपा दमा कर्मा प्रतिष्ठा। कौन सा गोल कितना श्रुति भगवती ने, ये मैंने पहले ही कहा टूटने वाला टूटा तो नहीं है ये। अब देखिए इसमें साधन, चतुष्टय, संपत्ति और अधिकारित्व हम सबसे बाद में आए। और उसके बाद कर्म आदि, कर्म, उपासना, जो चीज सही को सही खराब कर दो, और ये सारा धर्म, जीवन के मूल्य, ये सब, और फिर ब्रह्म विद्या। लेकिन इस उपनिषद में उल्टा, सबसे पहले ब्रह्म विद्या, धर्म, कर्म, उपासना, फिर कर्म, और फिर साधन, चतुष्टय, संपत्ति, ये सब है। इसलिए भगवान ये क्या है, प्रतिष्ठा मतलब ये सारे सहायक साधन, प्रतिष्ठा ये उपाय हैं, ये ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के ये सब उपाय हैं, ये प्रतिष्ठा, बिना इनके नहीं। उपनिषद सीधा सीधा स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि बिना इनके ब्रह्म विद्या नहीं है। ये कोई वेदांत कोई एकेडमिक थोड़ी है, जैसे हमने और विषय पढ़ लिए, हमने वेदांत में पढ़ लिया बस उस तरीके से, एकेडमिक थोड़ी है। जो इसलिए जो जिज्ञासु हैं, जो ब्रह्म विद्या चाहते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए है। जो वैरागी हैं, विरक्त हैं, उनके लिए है। अधिकारी हैं उनके लिए। इसलिए यहाँ पे
उपनिषद ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि बिना इन सब के ब्रह्म विद्या नहीं है। क्यों? ये प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा मतलब क्या? ये उपाय है ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का। ये एक सीढ़ी है। ये एक तरीके से सोपान है। ये सोपान है। ये सब लेके चलना पड़ेगा। इसको देखेंगे हम लोग अब आने वाले कल के सत्र में। बहुत सुंदर है ये मंत्र में है। ये पूरी साधन चतुर्थ संपत्ति और ये जो सर्वांगानी है ना इसमें जो वेद के अंग है ये उनका भी संकेत है। तब जाकर के ये ब्रह्म विद्या फलित होगी, वरना तो फिर वही है, ठीक है, एकेडमी के बस इंटरेस्ट के लिए हो गया, बस छुट्टी, उससे मुक्ति नहीं। यहाँ पे विराम दूंगा। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमो नारायण स्वामी जी, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में। शुक्रिया। जय श्री कृष्ण महाराज जी। ओम नमो नारायण स्वामी। जय श्री कृष्ण। हरिओम हरिओम। जय श्री